जय हिंद साथियों, एग्जाम अफेयर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। यहाँ से जो हम लोग लगातार सीधे क्वेश्चन के तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए 24 अगस्त 2026 को हंगरी में कौन सा लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। ये जो है कि 25 अगस्त के आज हम लोग करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। तो कौन सा विमान क्रैश हुआ है? ग्रिपेन। पायलट के द्वारा जो है कि सुरक्षित जो है कि इजेक्ट कर लिया गया है और यह हंगरी में हुआ है। तो हंगरी की राजधानी देख लीजिए। हंगरी की राजधानी क्या है, ये ज़रूरी है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? किस नदी के तट पर है? डेन्यूब नदी के तट पर है। ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब। इतना आप लोग ध्यान रखिए। और F-16 विमान जो है कि किस देश के द्वारा बनाया जाता है? F-16 विमान जो है कि अमेरिका के द्वारा बनाया जाता है, USA के द्वारा। USA की किस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है? तो लॉकहीड मार्टिन नाम की एक कंपनी है। लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन के द्वारा इस फाइटर प्लेन का निर्माण किया जाता है। राफेल जो है कि फ्रांस निर्मित करता है और फ्रांस की उस कंपनी का नाम है डेसॉल्ट एविएशन। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। हिंदी में लिख लीजिए डेसॉल्ट एविएशन, जिसको नहीं आता है। ये फैक्ट है, इसको जो है कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ये ठीक है। और ये 24 अगस्त 2026 को AIIA ने कौन सा कोर्स लॉन्च किया है? तो वह कौन सा कोर्स लॉन्च किया है? गर्भिणी मित्र। इसको इंग्लिश में ऐसे पूछेगा, गर्भिणी मित्र। गर्भिणी मित्र जो है कि यह एक कोर्स है, इसको किसने लॉन्च किया है? AIIA यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये इसका फुल फॉर्म है। यह किस मंत्रालय के अधीन आता है? किस मंत्रालय के अधीन है? आयुष मंत्रालय भारत सरकार। ठीक है, आयुष मंत्रालय के अधीन आता है। ये इसका फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगस्त 2026 में 24 अगस्त 2026 की यह घटना है। ठीक है, 25 अगस्त के हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। ठीक है। GSK की क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी दवा को पहली वैश्विक मंजूरी किस देश में मिली है? किस देश में मिली है? जापान। अब GSK क्या है? GSK एक फार्मा कंपनी है, यानी गैलेक्सो स्मिथ, इसका पूरा नाम है गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन। ये जो है कि हेपेटाइटिस बी की दवा बना रही है, जिसकी मंजूरी किसने दिया है? जापान। जापान जो है कि इसके बारे में देख लीजिए। जापान की राजधानी क्या है? ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए। 6 अगस्त जापान में एक घटना हुई थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए। और 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया गया। उसका नाम क्या था? फैट मैन। और इनमें जो है कि यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। यूरेनियम 235 परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था। इतना। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? अगला क्वेश्चन, कौन है? जो रूट है। ठीक है,
क्रिकेट की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, ठीक है। क्रिकेट की शुरुआत करने वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड। हाल ही में भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र किस शहर में विकसित किया गया है? वो कौन सा है? नागपुर, ठीक है। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार अंडर-20 विश्व कुश्ती का खिताब जीता है? कौन जीती है? काजल ढोचक। पूछेगा काजल ढोचक जो है किस खेल से संबंधित है? कुश्ती खिलाड़ी हैं, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। हाल ही में चर्चा में रही बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव, बिलोंगिंग अ जर्नी ऑफ लव नामक किसकी आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सोनिया गांधी की, ठीक है। ये आत्मकथा है। हाल ही में ग्लोबल चेस लीग के चौथे संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? ग्लोबल कौन करेगा? बेंगलोर, बेंगलोर के द्वारा इसकी मेज़बानी की जा रही है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर इसकी राजधानी है। कर्नाटक के बारे में देख लीजिए, कर्नाटक में कुछ नेशनल पार्क हैं। कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क, बांदीपुर। नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और जो है कि कुद्रेमुख सुने होंगे, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और जो है कि कर्नाटक में कौन सा? बन्नेरघट्टा और अंशी, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क कहाँ पर है? कर्नाटक में। आप लोग इतना ध्यान रखिए। और कर्नाटक किस चीज़ में जो है कि प्रथम है? कर्नाटक भारत में किस चीज़ में प्रथम है? किस चीज़ में प्रथम है कर्नाटक? कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन भारत में कहाँ होता है? कर्नाटक में। कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर कर्नाटक है। सोना का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, ठीक है। और जो है कि सोने का किस खान से पूछा जाता है? कोलार और हट्टी, सुने होंगे, कोलार और हट्टी। ये कोलार और हट्टी ये सोने की खान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको डबल स्टार रखिए। ये हमेशा पूछा जाता है। कोलार और हट्टी खान किससे संबंधित है? सोने के उत्पादन से, ठीक है। ये सोने की खान है, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। और जो है कि रेशम का सबसे अधिक उत्पादन, रेशम उत्पादन में, रेशम भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक के फैक्ट हैं, इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। और एक ऐतिहासिक में चले जाएंगे तो हम्पी सुने होंगे आप लोग। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है, प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। इतना आप लोग फैक्ट ध्यान रखिए। चलिए, हाल ही में 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर किया गया है? केरल में, ठीक है। अब केरल के बारे में देख लीजिए, ठीक है। केरल नेशनल पार्क, ठीक है। केरल के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? पेरियार सुने होंगे आप लोग, पेरियार, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। अनामुदी सुने होंगे, अनामुदी नेशनल पार्क केरल में है। एराविकुलम साइलेंट वैली, एराविकुलम और एक जो है साइलेंट वैली, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार, अनामुदी, एराविकुलम, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? केरल में है। केरल कुछ चीज़ में प्रथम स्थान पर है। अब देख लीजिए किस चीज़ में है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है? केरल में है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात
लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक केरल में है, और सबसे अधिक भारत में रबड़ का उत्पादन जो होता है, रबड़ उत्पादन सबसे अधिक केरल में किया जाता है। ये केरल से संबंधित फैक्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए पिछले सप्ताह का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो है कि समझ लीजिए कि फ़िल्टर किया गया है साप्ताहिक, उसको देख लीजिए, उसका रिवीजन करते हैं। आर फॉर रिवीजन। फार्म गार्ड सुने होंगे। केरल में मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए फार्म गार्ड नामक AI संचालित डिजिटल सेंटी प्रणाली तैनात किया गया है। इतना आप लोग ध्यान रखिए। माई पुलिस स्टेशन यह पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल के द्वारा। दक्षायणी योजना, यह केरल सरकार के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि SC/ST महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए यह मिशन शुरू किया गया है। वेंकैया नायडू पर एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम क्या है? जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू उदयगिरी से उपराष्ट्रपति तक। इस पुस्तक को लिखा किसने है? यालगड्डा लक्ष्मी प्रसाद के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। तो ये डबल स्टार इसको लगाइए, ठीक है। दक्षायणी योजना को भी लगाइए। मतलब इसमें फ़िल्टर करके साप्ताहिक करंट अफेयर दिया गया है, तो ये तो सारे इसमें इम्पोर्टेंट ही हैं। 50 करंट अफेयर में से समझ लीजिए कि 10 या 20 सप्ताह में छाटा गया है। रोहिणी राणा की पुस्तक मेमोयर्स ऑन अ लेटर माई फ्यूजन कुक बुक, यह पुस्तक किसने लिखी है? रोहिणी राणा ने, ठीक है, ध्यान रखिए। रामनाथ कोविंद की एक आत्मकथा है, ठीक है, क्या है? और ट्रम्पेट ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल, ठीक है। यह रामनाथ कोविंद की पुस्तक है, आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। यह पुस्तक किसने लॉन्च किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उमर खालिद की पुस्तक है फ्रैक्चर्स कम्युनिटीज, आदिवासी, ठीक है, आदिवासी हेरिटेज एंड द पॉलिटिक ऑफ पावर। पुस्तक के लेखक कौन है? उमर खालिद हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। थोड़ा सा और रिवीजन कर लीजिए क्वेश्चन का। एक चीते पर पुस्तक लिखी गई है, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? प्रशांत अग्रवाल। यह पुस्तक किस पर आधारित है? जो है कि जो चीता जो नामीबिया से लेकर आए गए थे, ठीक है, कूनो नेशनल पार्क, MP का कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नामीबिया के चीते लाए गए थे, उसी पर पुस्तक है ये। कौन लिखा है? प्रशांत अग्रवाल, इसलिए इसको डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। EV इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक पुस्तक लिखी गई है। उस पुस्तक का नाम है द EV इवोल्यूशन देन नाउ एंड नेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ये कौन लिखा है? अनिल शर्मानी, अनिल शर्मानी, याद रखिए, EV पर पुस्तक लिखे हैं। इच्छा मृत्यु विधेयक कौन दिया है? फ्रांस की संसद के द्वारा दिया गया है, ठीक है। यदि किसी बहुत गंभीर बीमारी से यदि कोई पीड़ित है तो उसे इच्छा मृत्यु ले सकता है। अभी यह विधेयक पारित किया गया है, ठीक है, हाल ही में, लागू नहीं हुआ है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। ATL ब्रिज समझौता यह किसके द्वारा किया गया? भारत और फ्रांस के बीच किया गया है, तो इतना ध्यान रखिए। 52वां G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में, ठीक है। वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? फ्रांस में। इतना आप लोग ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। यदि चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।